नमस्कार बच्चों। आज हम आपके पसंदीदा भगवान हनुमान जी के बारे में एक बहुत अच्छा घटना प्रसंग सुनेंगे। आपने कई बार हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी को ये पर्वत उठाते हुए देखा होगा। वो कौन सा पर्वत है और वो कौन सी घटना थी जब हनुमान जी को ये पर्वत उठा के उड़ना पड़ा। तो चलिए आपको एक बहुत अच्छा हनुमान जी के जीवन का एक बहुत अच्छा पराक्रम सुनाता हूँ। जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, राम के छोटे भाई लक्ष्मण को रावण के बेटे मेघनाथ ने मूर्छित कर दिया था। राम खुद चिंतित हो गए थे और उनको एक के ऊपर ही भरोसा था और वो थे स्वयं हनुमान जी। हनुमान जी बहुत पावरफुल थे, बहुत शक्तिशाली थे। इसलिए हनुमान जी ने क्या करा, श्रीलंका के वैद्य सुषेण वैद्य को उसकी पूरी कुटिया के समेत उठा के लाए और लक्ष्मण की वैद्यकीय चिकित्सा के अंदर उनको लगा दिया। सुषेण वैद्य ने कहा, अगर लक्ष्मण को जिंदा रखना है तो रातों रात श्रीलंका से लेकर के हिमालय में द्रोणागिरी पर्वत के ऊपर जो मृत संजीवनी है वो लक्ष्मण को बचा सकते हो। रातों रात वो हिमालय से लेके आनी होगी, तभी लक्ष्मण बच सकेगा। और ये कार्य हनुमान जी के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। इसलिए भगवान राम ने, प्रभु श्री राम ने पूरी श्रद्धा हनुमान जी के ऊपर रखी और कहा, जाओ हनुमंत, तुम ही मेरा ये काम कर सकते हो। बरोबर है, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर रसि उर लाए। आपने ये कहानी सुनी होगी। अभी क्या हो रहा है, तो ये रावण के गुप्तचर को पता चल जाता है कि हनुमान जी रातों रात उड़ के गए हैं और हिमालय में से जड़ी बूटी ला करके उनको रात के रात वापस आना है। इसलिए रावण ने कालनेमी नामक राक्षस को बुलाया और उसने हनुमान जी का रास्ता रोकने की योजना बनाई। उसने क्या करा, तो हनुमान जी के रास्ते में एक ऋषि का वेश बदल कर बैठ गया हनुमान जी को रोकने के लिए। उसने हनुमान जी का रास्ता रोका और बोला, बेटा तुम बहुत प्यासे लग रहे हो, एक काम करो, पास के तालाब में हाथ पैर धो करके पानी वानी पी करके फिर तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको एक मंत्र बताता हूँ और फिर तुम जल्दी से जल्दी हिमालय तक पहुँच जाओगे। मैं बहुत अंतर्यामी ऋषि हूँ, ऐसा उसने बोला। एक्चुअली में वो कालनेमी नामक राक्षस था और रावण ने उसको भेजा था हनुमान जी का समय बर्बाद करने के लिए, क्योंकि हनुमान जी समय सर वो जड़ी बूटी ना ला सके। लेकिन जैसे ही हनुमान जी उस तालाब में उतरे, एक मगरी ने उनका पैर पकड़ा। हनुमान जी ने उसको चारों धाम पहुंचा दिया, लेकिन उसमें से एक अप्सरा प्रकट हुई और उन्होंने हनुमान जी को बताया कि ये जो बाहर ऋषि के रूप में बैठा है वो और कोई नहीं, रावण का भेजा हुआ एक राक्षस है। आप उनसे बचकर रहिए, आपका समय व्यतीत मत कीजिए, क्योंकि आपको राम का काज करने जाना है और वो लक्ष्मण के लिए आपको बूटी लेके आना है। ऐसा कह के वो अप्सरा अंतर्ध्यान हो गई। हनुमान जी को पता चल गया और उन्होंने एक ही मुष्टिका के प्रहार से कालनेमी को काल के गर्त में पहुंचा दिया। फिर वो उड़ते उड़ते आगे चले और हिमालय तक पहुंच गए। हिमालय में उन्होंने देखा तो बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं और कौन सी जड़ी बूटियां मृत संजीवनी है वो उनको पता नहीं चला। तो हनुमान जी ने क्या करा, बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया, क्योंकि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि और नवनिधि थी। तो उन्होंने बड़ा रूप धारण किया और पूरा द्रोणागिरी पर्वत अपने हाथों में उठा लिया। पूरा द्रोणागिरी पर्वत अपने हाथों में उठा के उड़ने लगे। उड़ते 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 जब वापस आ रहे थे, चित्रकूट के पास भरत जी अपनी कुटिया में बैठे रहे थे और उन्होंने आकाश में देखा। क्या देखा कि बहुत बड़ा वानर बहुत बड़ा पर्वत उठाया जा रहा है। भरत जी को ऐसा संकेत हुआ कि शायद मेरे प्रभु राम के ऊपर ये कोई वानर हमला करने जा रहा है। उन्होंने तीर चलाया और हनुमान जी के ऊपर तान दिया। हनुमान जी इस तीर से विचलित होकर के वापस धरती पे आए।
उन्होंने पूरी बात बताई कि मैं राम का काज करने के लिए जा रहा हूँ और मैं रामदूत हनुमान हूँ। ये सब बात सुनकर भरत जी भी विचलित हो उठे और लक्ष्मण को बचाने के लिए मुझे तुरंत जाना है। ये सब बात सुन के भरत जी ने भी हनुमान जी से बहुत धन्यवाद दिया और माफ़ी मांगी। और तब हनुमान जी फिर से उड़े और पूरा द्रोणागिरी पर्वत एक ही अपने प्रहार से उन्होंने फटाफट पहुंच गए और राम जी के आगे जा कर के पहुँच गए। सुसैन वैद्य वो जड़ी बूटी से लक्ष्मण का इलाज करने लगा और इस तरह से लक्ष्मण की जीवन रक्षा हुई। वैसे ही हमारे हनुमान जी बहुत सारी सिद्धियों के दाता है और बहुत सारे राम काज करने में उनको अच्छा लगता था। इसी तरह से हनुमान जी की और कई कई कहानियाँ हम लोग आगे की सीरीज में सुनेंगे। धन्यवाद।